यह रेनेगेड इमोर्टल का नॉवल एक्सप्लेनेशन। चलिए शुरू करते हैं। वांग लिन की आंखें चमक उठी और उनमें युद्ध की ललक दिखाई दी। वह उस बूढ़े व्यक्ति की कल्टीवेशन को नहीं देख सका, लेकिन वह निश्चित था कि वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन चरण का था। छोटे मित्र सेंग न्यू, इस बूढ़े ने 2 वर्षों से इस दिन का इंतजार किया है। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में रहस्यमय चमक थी जब वो वांग लिन को देख रहा था। वांग लिन तुरंत पहचान गया कि ये वही आंखें थीं जो उसने कल देखी थी। वो चौंक गया कि ये बूढ़ा उसे जानता था। अगर ल्यू में उसे ढूंढ सकती थी तो ये अजीब नहीं था कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट का सोल ट्रांसफॉर्मेशन पूर्वज भी जानता हो। हमारी आज की मुलाकात के लिए मैं छोटे मित्र को एक छोटा उपहार देता हूँ, वो बोला और फिर सोल रिफाइनिंग माउंटेन की ओर इशारा किया। उसकी आवाज अब पहले जैसी कोमल नहीं थी, बल्कि उसमें दबाव और हत्या की भावना थी। कनिष्ठ ल्यू में, तुम्हारे पास मेरी सोल रिफाइनिंग सेक्ट छोड़ने के लिए 10 सांसों का समय है। अगर तुम नहीं गई तो चाहे तुम वर्तमान सुजाकू की शिष्या हो, मैं फिर भी तुम्हें मार डालूंगा। दफा हो जाओ। ल्यू में का सुंदर रूप सोल रिफाइनिंग माउंटेन के ऊपर प्रकट हुआ। उसने बूढ़े व्यक्ति को प्यारी मुस्कान के साथ देखा और धीरे से कहा, वरिष्ठ कनिष्ठ अपने गुरु के आदेश पर यहाँ आई है और मैंने आपको क्रोधित नहीं किया। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वांग लिन का चेहरा शांत रहा, लेकिन वो तेजी से स्थिति का विश्लेषण करने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, 6 सांसें। ल्यू में ने लंबी सांस ली। उसने अपना निचला होंठ काटा और कहा, वरिष्ठ अगर मैं ऐसे ही चली जाऊंगी तो मेरे गुरु मुझे दंड देंगे। अगर उन्होंने पूछा तो मुझे बताना पड़ेगा। 4 सांसें। बूढ़े व्यक्ति से भयानक हत्या की भावना निकलने लगी। उसने हाथ बढ़ाया और 30 फीट लंबा एक ध्वज उसकी हथेली में प्रकट हुआ। हालांकि वो ध्वज केवल एक छवि था, लेकिन उसमें से एक शक्तिशाली दबाव महसूस हो रहा था। पहली बार ल्यू में का चेहरा गंभीर रूप से बदल गया। एक अरब आत्मा सोल फ्लैग वो बूढ़े को घूरते हुए बोली और दांत पीसते हुए गायब हो गई। वो सोल रिफाइनिंग सेक्ट छोड़ चुकी थी। बूढ़े व्यक्ति ने उस दिशा की ओर देखा तक नहीं जहां ल्यू में गई थी। उसने वांग लिन की ओर देखा और रहस्यमयी आंखों से कहा, छोटे मित्र सेंग न्यू, ये छोटा सा उपहार कैसा लगा? ल्यू में का अस्तित्व वांग लिन के लिए एक कांटे की तरह था। जब वो आसपास होती तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई जहरीला सांप उसे घूर रहा हो। अब जब वो चली गई तो वो एहसास गायब हो गया। वांग लिन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ये कौन सा छोटा उपहार है? वरिष्ठ ने सुजाकू को नाराज करने की हिम्मत की। इससे खुशी नहीं बल्कि डर महसूस होता है। ये सोल रिफाइनिंग सेक्ट का पूर्वज तो बड़ा ही रोचक है, वांग लिन ने सोचा। वो निश्चित था कि ल्यू में को अंदर आने की अनुमति पहले ही मिल चुकी थी, नहीं तो वो अंदर नहीं आ सकती थी। इस बूढ़े व्यक्ति ने पहले उसे बाहर नहीं निकाला। उसने ये आज वांग लिन के सामने किया, ये दिखाने के लिए कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट और सुजाकू के बीच संबंध टूट चुके हैं, और ये सब वांग लिन के लिए था। ये कोई छोटा उपहार नहीं था। बूढ़ा व्यक्ति हंसा और बोला, ये सुजाकू देश को नाराज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान सुजाकू बूढ़ा हो चुका है और पूरी ग्रह को नियंत्रित नहीं कर सकता। वांग लिन ने कुछ देर सोचा और फिर बूढ़े व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा, वरिष्ठ क्या चाहते हैं? आप सीधे बता सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में प्रशंसा झलकने लगी और वो बोला, कोई जल्दी नहीं, वो केवल पहला उपहार था, अब दूसरा। सेंग न्यू, तुम्हारी ओरिजिन सोल लगभग ठीक हो चुकी है। तुम मुझसे मिलने इसलिए आए थे कि मेरी प्रेशर से तुम अपनी कल्टीवेशन ठीक कर सको। मेरा दूसरा उपहार है तुम्हारी कल्टीवेशन की पुनः प्राप्ति। इसके बाद उसने वांग लिन के कुछ कहने से पहले ही अपनी आंखों को चमकाया। एक अत्यधिक शक्तिशाली दबाव वांग लिन के चारों ओर उत्पन्न हुआ। क्या इतना पर्याप्त है? वांग लिन का शरीर कांप उठा। इस दबाव में उसे लगा जैसे उस पर असंख्य पहाड़ रखे हों और उसके शरीर से चरमराने की आवाजें आने लगी। उसकी ओरिजिन सोल के टुकड़ों के बीच की दरारें भरने लगी, लेकिन गति अभी भी धीमी थी। वांग लिन ने दांत पींचे और कहा, पर्याप्त नहीं। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसकी पोशाक और बाल हवा के बिना ही लहराने लगे। पहले से 10 गुना अधिक दबाव नीचे आया। इससे स्थान में दरारें पड़ने लगी। अब कैसा है? वांग लिन का शरीर उसके खून से भीग चुका था जो उसके रोम छिद्रों से निकल रहा था। उसकी पेशानी की नसें उभर आई थीं और उसके चेहरे पर 2 बचे हुए चाय के निशानों में से एक गायब हो गया। अब वांग लिन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी ओरिजिन सोल तेजी से जुड़ रही थी। एक छोटा हिस्सा पहले ही जुड़ चुका था। उसके शरीर के भीतर एक सुखद एहसास फैला और उसने गहरी सांस ली। अब भी पर्याप्त नहीं। ओह, सच में? ठीक है सेंग न्यू। इस बूढ़े ने 200 वर्षों से अपनी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग नहीं किया। ये उपहार कुछ महंगा पड़ रहा है। बूढ़े ने हंसते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रयोग किया। एक बिल्कुल अलग दबाव वांग लिन के ऊपर उतरा। इस दबाव में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी थी। ये वांग लिन को उस शक्ति की याद दिला रही थी जब एक सेलेस्टियल फ्रैगमेंट ढह गया था। उसका शरीर कांप उठा और उसकी ओरिजिन सोल अद्भुत गति से जुड़ने लगी। 5 सांसों के भीतर उसके चेहरे का अंतिम चाय का निशान भी गायब हो गया।
इसी क्षण वांग लिन हंस पड़ा और उसकी आंखें उगते सूरज जैसी चमकने लगी। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरे शरीर में भर गई और ओरिजिन सोल हर कोने तक फैल गई। उसके शरीर में लंबे समय से दबी पीड़ा अब एक सुकूनदायक एहसास में बदल गई। वांग लिन जोर से हंसा और उसी समय सन टाई की मुहर भी टूट गई। उसकी कल्टीवेशन मिड स्टेज सोल फॉर्मेशन तक पुनः पहुंच चुकी थी, बल्कि वो पहले से भी अधिक शक्तिशाली लग रही थी। वांग लिन ने झुककर कहा, धन्यवाद। बूढ़े व्यक्ति ने उसे देखा। उसकी आंखों में प्रशंसा और गहरी हो गई और उसने कहा, धन्यवाद कहना अभी जल्दबाजी है। मैंने तुम्हारे लिए तीसरा उपहार भी तैयार किया है। क्या तुम उसे ग्रहण करने का साहस रखते हो? वांग लिन ने गहरी सांस ली। अब जब उसकी कल्टीवेशन लौट आई थी, उसमें एक प्रभुत्वपूर्ण आभा थी और वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं क्यों नहीं करूंगा। उसे समझ में आ गया था कि अगर ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन पूर्वज इतना सब कुछ कर रहा था तो जरूर उससे कुछ करवाना चाहता होगा, लेकिन अभी वो नहीं जान पाया था कि एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन पूर्वज को उससे क्या चाहिए। अच्छा सेंग न्यू, इस बूढ़े व्यक्ति का अंतिम उपहार है तुम्हारी कल्टीवेशन को सोल फॉर्मेशन के लेट स्टेज की चोटी तक पहुंचाना। तुम्हारे डोमेन की बात और है, उसमें मैं मदद नहीं कर सकता। ये कहकर वो रक्त वृत्त की ओर उड़ चला। वांग लिन कुछ सोचते हुए चुपचाप उसके पीछे हो लिया। रक्त वृत्त के बाहर बूढ़े व्यक्ति ने हाथ बढ़ाया और 30 फीट लंबा सोल फ्लैग फिर से प्रकट हुआ। हालांकि वो अभी भी एक छवि मात्र था। यह सोल रिफाइनिंग सेक्ट का मुख्य खजाना है, 1 बिलियन सोल फ्लैग। इसी खजाने के कारण मैं केवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पर होते हुए भी एक असेंडेंट कल्टीवेटर से लड़ने का साहस करता हूँ। मैं बाद में कारण बताऊंगा, लेकिन जब तक ये खजाना मौजूद है मेरी सोल रिफाइनिंग सेक्ट कभी नहीं मरेगी। लेकिन अगर ये टूट गया तो हमारा अंत निश्चित है। अब मैं इस सोल फ्लैग की शक्ति का उपयोग तुम्हारी कल्टीवेशन को बढ़ाने में करूंगा। उसने तीव्र दृष्टि से वांग लिन की ओर देखा और पुकारा, पद्मासन में बैठो। वांग लिन ने बिना किसी हिचक के उसका आदेश माना। अगर बूढ़े व्यक्ति को उसे नुकसान पहुंचाना होता तो इतना सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि वांग लिन सतर्क था। अगर उसे कुछ भी संदिग्ध लगा तो वो स्टार कंपस से भाग निकलेगा। बूढ़े ने ध्वज को झटका और उसमें से गूंजती हुई आवाजें आने लगी। 10 आत्माएं झटपट बाहर निकली और वांग लिन को घेर लिया। ये 10 सोल फ्रैगमेंट्स सभी से पर्पल और गोल्ड आभा निकल रही थी और उनमें असीम गर्व था। वांग लिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। इन सभी के पास सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर की शक्ति थी, तभी ये असेंडेंट कल्टीवेटर्स से लड़ सकता है। वांग लिन को अब कुछ समझ आने लगा था। बूढ़ा धीरे से बोला, छोटे मित्र सेंग न्यू, इस सोल फ्लैग में मौजूद सभी सोल ट्रांसफॉर्मेशन आत्माएं सोल रिफाइनिंग सेक्ट के पूर्वज हैं। जब कोई सोल ट्रांसफॉर्मेशन पूर्वज मरने वाला होता है तो वो अपना शरीर त्याग कर आत्मा बन जाता है और इस ध्वज में समाहित हो जाता है। तुम्हें वचन देना होगा कि जब मैं मरूं तो मेरी आत्मा भी इस ध्वज में जोड़ना। बूढ़े के इस अंतिम वाक्य ने वांग लिन को हिला दिया। उसे अब सारी स्थिति और साफ दिखने लगी। तभी 10 सोल ट्रांसफॉर्मेशन आत्माएं गोल्ड और पर्पल प्रकाश से चमकने लगी और पूरा आकाश रोशन हो गया। उनसे अत्यधिक शक्ति वांग लिन के शरीर में प्रवेश करने लगी। उसे खींचने की भी जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप बहती चली आई। आकाश में एक विचित्र दृश्य उत्पन्न हुआ। 10 आत्माएं एक साथ जुड़े हुए थीं और उनके मध्य में वांग लिन था। वांग लिन के शरीर की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी तेजी से बढ़ रही थी जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। एक पल में वो 2 गुनी हुई, फिर 3 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी और बढ़ती रही। शिंग न्यू, इस बूढ़े का नाम याद रखो। दुतियांग, जितना चाहे उतना अब्सॉर्ब करो। ये बूढ़ा कंजूस नहीं है। दुतियांग, ये 2 शब्द वांग लिन के कानों में गूंजे और उसकी आंखों में गंभीरता आ गई। लेकिन अभी वो इस पर विचार नहीं कर सका क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने शरीर में बढ़ती स्पिरिचुअल एनर्जी पर था। बहुत बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी 10 सोल फ्रैगमेंट से वांग लिन के शरीर में गोल्ड और पर्पल लाइंस के जरिए प्रवाहित हो रही थी। ये स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी नसों में बह रही थी। वांग लिन को महसूस हुआ कि उसके शरीर के सारे स्पोर्स खुल गए हैं और उसके भीतर छिपी हुई अशुद्धियां बाहर निकल रही हैं। ताजगी की लहरें वसंत की हवा की तरह उसके पूरे शरीर में भर गईं, जिससे उसे बेहद आरामदायक अनुभव हुआ। थोड़ी ही देर में वांग लिन ने महसूस किया कि उसके शरीर की स्पिरिचुअल एनर्जी अपने चरम पर पहुंच गई है। हालांकि उसका डोमेन अभी भी सोल फॉर्मेशन के मिड स्टेज पर था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अब लेट स्टेज तक पहुंच चुकी थी। वांग लिन के लिए उसका डोमेन हमेशा से बहुत शक्तिशाली रहा था। मिड स्टेज सोल फॉर्मेशन डोमेन के साथ भी वो रेड बटरफ्लाई के लेट स्टेज सोल फॉर्मेशन डोमेन से टकरा चुका था। अब जब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ चुकी थी, उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ भी कई गुना बढ़ गई थी। अगर अब वो फिर से रेड बटरफ्लाई से भिड़े तो वो लड़ाई पहले से कई गुना आसान होगी। रेड बटरफ्लाई अब उसकी नजरों में कोई खतरा नहीं रह गई थी। वांग लिन की आंखें चमक उठी। उसने चारों ओर की आत्माओं को देखा और सोच में पड़ गया। दुतियान ने वांग लिन को देखा और हंसते हुए कहा, छोटे मित्र सेंग न्यू, क्या तुमने इस तीसरे उपहार से पर्याप्त अब्सॉर्ब कर लिया? वांग लिन ने थोड़ा विचार किया। ये एंसेस्टर इतनी बड़ी चीजें दे रहा था, इसका मतलब था कि उसे वांग लिन से कुछ बड़ा करवाना था। लेकिन अब जब वांग लिन ये उपहार स्वीकार कर चुका था तो मना करना उसके स्वभाव के खिलाफ होता।
हालांकि वोंगलिन के स्वभाव के अनुसार अगर उसने मदद करने का निश्चय किया है तो वो ये सुनिश्चित करेगा कि वो बदले में उचित चीज पाए। सीनियर, क्या मैं जितना एब्जॉर्ब कर सकूं उतना कर सकता हूं? वैंग लिन ने शांत स्वर में एंसेस्टर ड्यूटियान की ओर देखा। बूढ़ा आदमी हंसा और तुरंत बोला, बिल्कुल सही छोटे मित्र सेंग नियो, यह बूढ़ा आदमी इस तीसरे उपहार में कंजूसी नहीं करेगा। वांग लिन ने सिर हिलाया और आंखें बंद कर ली। ये छोटा लड़का पहले से ही भर चुका है, अगर वो और एब्जॉर्ब करना भी चाहे तो ज्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही डूटियान ने देखा कि वैंग लिन ने दोबारा आंखें बंद की, उसे एक अशुभ भावना हुई। ओरिजिनल बॉडी, आओ हम दोनों साथ में एब्जॉर्ब करें। वांग लिन ने अपने दिल में अपनी ओरिजिनल बॉडी को पुकारा। ये पुकार एक लंबी दूरी को पार करते हुए पहुंची। इस समय छू में मौजूद उसकी ओरिजिनल बॉडी ने आंखें खोल दी। उसके माथे पर मौजूद 2 पर्पल स्टार्स घूमने लगे। अब एवेटार और ओरिजिनल बॉडी में कोई प्राथमिक या गौण संबंध नहीं था, दोनों ही वैंग लिन थे, मानो वो 2 हिस्सों में बटा हुआ एक ही व्यक्ति हो। जब वे फिर से मिलेंगे तो वही असली वैंग लिन बनेगा। अवतार और ओरिजिनल बॉडी के बीच एक रहस्यमय संबंध था। इसी कारण जब वॉन्ग लिन की ओरिजिन सोल नष्ट हुई थी तो ओरिजिनल बॉडी भी घायल हुआ था। अब उसी रहस्यमय संबंध के माध्यम से ओरिजिनल बॉडी अपने अवतार से पागलियों की तरह स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था। ओरिजिनल बॉडी की शक्ति और ज्यादा थी क्योंकि वो एंशिएंट गॉड्स के मार्ग पर चल रहा था, जो जीवित रहने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी को निगलते हैं। वांग लिन के चारों ओर मौजूद 10 सोल फ्रैगमेंट्स कांपने लगे और उनमें उसकी ओर खिंचाव कई गुना बढ़ गया, क्योंकि वांग लिन से एक बेहद शक्तिशाली खिंचाव की भावना आ रही थी। स्थिति बदल गई। पहले सोल फ्रैगमेंट्स जबरदस्ती उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी भेज रहे थे, अब वैंग लिन स्वयं उनसे ये शक्ति खींच रहा था। ये बदलाव देखकर डुटियान की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे की मांसपेशियां कांप उठी और उसके चेहरे पर दुख का भाव आ गया। सिर्फ 10 सांसों के भीतर ही 10 सोल फ्रैगमेंट्स में से आधी से अधिक स्पिरिचुअल एनर्जी खींच ली गई। डुटियान का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया और वो वैंग लिन को रोकना चाहता था, लेकिन उसने जो अभी कहा था उसे याद कर वो केवल आह भर सका। अपने अनुभव से वो तुरंत समझ गया कि सेंग नियू का एक अवतार है। सेंग नियू वर्तमान में अपने अवतार और ओरिजिनल बॉडी दोनों के साथ एब्जॉर्ब कर रहा था। छू में मौजूद ओरिजिनल बॉडी पूरी तरह स्पिरिचुअल एनर्जी से भर गया। किसी समय उसके शरीर से गोल्डन लाइंस निकलने लगी और उसे लपेट लिया। जल्द ही उसके चारों ओर एक क्रिस्टल कुकून बन गया। ओरिजिनल बॉडी उस कुकून के भीतर बैठ गया और उसके माथे पर एक और तारा उभरने लगा और धीरे धीरे ठोस बन गया। वांग लिन लालची नहीं था। इस समय उसने आंखें खोली और एब्जॉर्ब करना रोक दिया। डुटियान ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़े 30 फुट लंबे झंडे को हिलाया, जिससे 10 आत्माएं वापस चली गई। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, छोटे मित्र सेंग नियू, तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। वांग लिन की आंखें चमकी। वह खड़ा हुआ और अपने शरीर में भरी शक्तिशाली स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस किया। फिर उसने एक्सुई युई की दिशा में देखा और उसकी आंखों में ठंडापन भर गया। वांग लिन का स्वभाव बहुत निर्णायक था। वह किसी को तब तक नहीं छेड़ता जब तक कोई उसे न छेड़े, लेकिन अगर कोई उसे छेड़े तो वह उसका बदला 10-100 गुना लौटाता है। वह अब भी एक ऐसा व्यक्ति था जो बदला जरूर लेता है। ली युआनफिंग, वांग लिन की आंखों की ठंडक गायब हो गई और वो डुटियान की ओर मुड़ा। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, सीनियर, इन 3 उपहारों के लिए धन्यवाद। अगर आपको मुझसे कुछ करवाना है तो बस बताइए, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। अगर वैंग लिन ऐसा कहे तो इसका मतलब था कि वो डुटियान के प्रति बेहद आभारी था। डुटियान हल्का मुस्कुराया। पिछली नाखुशी पूरी तरह गायब हो गई। उसने ये सब कुछ इसी पल के लिए किया था। छोटे मित्र सेंग नियू, मैंने तुम्हें ये 3 उपहार एक बेहद महत्वपूर्ण कारण से दिए हैं। अगर तुम खुद सोल रिफाइनिंग सेक्ट नहीं आते तो मैं तुम्हें ढूंढने निकल पड़ता। वांग लिन ने डुटियान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, जूनियर ने ये अफवाह सुनी है कि मैंने सोल रिफाइनिंग सेक्ट के एक सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर को मार डाला, तो मुझे लगता है कि सीनियर उसी बारे में मुझसे पूछना चाहता हूँ। डुटियान ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, वो सब एक दिखावा था। अगर मैं तुम्हें बिना कारण खोजने निकलता तो बहुत ध्यान आकर्षित होता, लेकिन अगर मैं एक अफवाह फैला दूं कि तुमने मेरी सेक्ट के एक सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर को मारा है, तो जब मैं तुम्हें ढूंढने निकलूं तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा। वांग लिन की आंखें चमक उठी। ये एंसेस्टर इतना सतर्क है, इसका मतलब कुछ बड़ा और अनिश्चित होने वाला है। डुटियान ने वैंग लिन की ओर सराहना भरी नजरों से देखा और फिर बोला, छोटे मित्र, क्या तुम जानते हो कि इतने वर्षों से सुजाकू देश के नियंत्रण में होने के बावजूद इस ग्रह पर केवल 10 से भी कम रैंक 5 कल्टिवेशन कंट्रीज क्यों हैं? उसने वैंग लिन को उत्तर देने का मौका नहीं दिया। वो एक निराशा भरा चेहरा लेकर बोला, जब सुजाकू देश इस ग्रह पर आया तब यहाँ 6 प्रमुख सेक्ट्स थीं। उन 6 सेक्ट्स के शिष्य फैलकर अलग अलग कल्टिवेशन कंट्रीज बने। उन्हीं में से कुछ को रैंक 5 कल्टिवेशन कंट्रीज का दर्जा दिया गया। ये पहली पीढ़ी के रैंक 5 कल्टिवेशन कंट्रीज थे। मेरी सोल रिफाइनिंग सेक्ट उनमें से एक थी। वांग लिन की आंखें शांत बनी रहीं, उसका भाव नहीं बदला।
तियान ने आकाश की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, समय बीतता गया। जब भी कोई रैंक 5 कल्टीवेशन कंट्री रैंक 6 बनने की कगार पर होती, उसे एक रात में ही वापस नीचे गिरा दिया जाता। सुजाकू देश कभी नहीं चाहता था कि इस ग्रह पर कोई और रैंक 6 कल्टीवेशन कंट्री बने। मेरी सोल रिफाइनिंग सेक्ट को इन वर्षों में 3 बार रैंक 6 बनने का मौका मिला, लेकिन हर बार हमें गिरा दिया गया। अब हमारा देश भी नहीं रहा, बस एक सेक्ट बनकर रह गए हैं। वांग लिन चुपचाप सोचता रहा। दू तियान ने आगे कहा, रैंक 6 कल्टीवेशन कंट्री बनना हमारे पहले पूर्वज का सपना था और हर पीढ़ी के लोगों का भी। जब सुजाकू देश खुद केवल रैंक 5 था और हम सभी 6 सेक्ट एक साथ प्लैनेट 4 सेंस पर थे, तब हम सबने मिलकर मेहनत की और रैंक 6 बने। तब हमें कल्टीवेशन यूनियन ने सुजाकू ग्रह दिया। तब हमारी सोल रिफाइनिंग सेक्ट में 3 असेंडेंट कल्टीवेटर्स थे, बाकी 5 सेक्ट्स में भी कई थे। सुजाकू देश बेहद ताकतवर था, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि यहाँ पहले से ही एक और नस्ल थी जो टैटूज की शक्ति का उपयोग करती थी और वे बहुत शक्तिशाली थे। उसके बाद एक खूनी युद्ध हुआ जो अनगिनत वर्षों तक चला। 1 बिलियन सोल फ्लैग इसी युद्ध में तैयार हुआ। हालांकि अंततः हम जीत गए, लेकिन सुजाकू ग्रह तबाह हो गया और सुजाकू देश ने कई असेंडेंट कल्टीवेटर्स खो दिए। इसीलिए पहले सुजाकू ने माउंट सुजाकू बनाया ताकि वो इस ग्रह का केंद्रीय नियंत्रण बिंदु बन सके। जब 6 सेक्ट्स को रैंक 5 कल्टीवेशन कंट्रीज में बांटा गया, इसके बाद ये सभी देशों के लिए दुस्वप्न बन गया। सुजाकू के आदेश अनुसार कोई भी रैंक 5 कंट्री अब रैंक 6 नहीं बन सकती। अभी सुजाकू देश में सिर्फ 4 असेंडेंट कल्टीवेटर्स हैं और वे भी बहुत कमजोर हैं। वो डरता है कि रैंक 5 कंट्रीज एकजुट हो जाएंगी और सत्ता ले लेंगी। वह ग्रह की सुरक्षा को लेकर डरा हुआ है। वांग लिन ने कुछ देर सोचने के बाद दू तियान की ओर देखा और कहा, सीनियर, आपने जो भी कहा उसका मुझसे क्या लेना देना। जूनियर तो केवल एक साधारण सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर है। दू तियान की आंखें गंभीर हो गईं। उसने वांग लिन की ओर देखा और एक एक शब्द पर जोर देकर कहा, इसका तुमसे लेना देना है। ओह, ऐसा है? वांग लिन ने सिर उठाकर दू तियान की ओर देखा। दू तियान धीरे से बोला, तुम युंग के साई द्वारा चुने गए 4 उम्मीदवारों में से एक हो अगला सुजाकू बनने के लिए। युंगक्वेजी, वांग लिन की भौहें सिकुड़ गईं। दू तियान ने हाथ हिलाया और उसकी हथेली में एक लकड़ी की मूर्ति प्रकट हुई। वह मूर्ति एक बेहद सुंदर पुरुष की थी जिसकी आंखें मानो जीवित लग रही थीं। ये वही है। वांग लिन चौंका और उसका चेहरा कुछ अजीब हो गया। यह वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसने उसे टोपी दी थी। उस बूढ़े की कल्टीवेशन बहुत शक्तिशाली थी और उसे पहले से शक था, लेकिन अब उसे उत्तर मिल गया। वो युंगक्जी है। वो वर्तमान सुजाकू का छोटा सीनियर ब्रदर है। दू तियान ने मूर्ति की ओर देखते हुए कहा, यह मूर्ति तुमने ही बनाई थी। यह वास्तव में उससे मिलती है। तुमने मुझे वो 3 उपहार उसी के कारण दिए। वांग लिन का चेहरा और भी अजीब हो गया। ये केवल एक कारण है। जेन ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में रहस्य की चमक थी। भले ही युंगक्जी ने खुद मुझसे निवेदन किया होता, अगर मेरी इच्छा नहीं होती तो मैं बस लियू मे को बाहर निकाल देता और बाकी 2 उपहार तुम्हें नहीं देता। दू तियान की आंखों में रहस्यमयी चमक और भी तीव्र हो गई। चाहे तुम सेंग न्यू हो या वांग लिन, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब से मेरी सोल रिफाइनिंग सेक्ट सुजाकू ग्रह पर आई है, कुल 36 सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्तर के पूर्वज हुए हैं। उनकी आत्माएं सोल फ्लैग में समाहित हैं। मैं 37वां हूँ और मेरा सीनियर शिष्य भाई 36वां था। वांग लिन का चेहरा बदल गया। उसने सिर उठाया और उन 2 रक्तवृत्तों की ओर देखा। दू तियान धीरे धीरे बोला, छोटे मित्र, देखने की जरूरत नहीं। मेरे सीनियर शिष्य भाई की मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी जब उनकी आयु समाप्त हो गई। यहाँ तक कि वर्तमान सुजाकू को भी इसका पता नहीं है। वांग लिन चुपचाप सोच में डूब गया। दू तियान की आंखों में रहस्य और भी गहरा हो गया। उसने वांग लिन की ओर देखा और शब्दों को चबाते हुए कहा, छोटे मित्र, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी सोल रिफाइनिंग सेक्ट में प्रवेश करने, अगले उत्तराधिकारी बनने और अपने डोमेन की शपथ लेकर ये प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार हो कि एक दिन तुम हमारी सोल रिफाइनिंग सेक्ट को एक रैंक 6 कल्टीवेशन देश बना दोगे? वांग लिन ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, बल्कि पूछा, मैं ही क्यों? युंगक्जी, इसका केवल एक छोटा कारण है। असली कारण मेरा सीनियर शिष्य भाई है। छोटे मित्र सेंग नियो मेरे सीनियर शिष्य भाई का डोमेन आक्रमण क्षमता नहीं रखता था, लेकिन पूरे ग्रह पर केवल उसी के पास ऐसा डोमेन था। अन्य ग्रहों पर भी यह अत्यंत दुर्लभ है। दू तियान के चेहरे पर आदर की झलक थी। ये डोमेन था पूर्व दृष्टि फोरसाइट। उसके पास मूल रूप से 100 वर्षों की आयु बची थी, लेकिन उसने अपनी सारी आयु अपनी डोमेन को सक्रिय कर मेरी सोल रिफाइनिंग सेक्ट के लिए एक जीवित राह ढूंढने में लगा दी, लेकिन अंततः वो असफल रहा। वांग लिन ने भौहें चढ़ाई और शांत रहा। अगर बूढ़ा व्यक्ति ये कह देता कि उसके शिष्य भाई ने भविष्यवाणी की थी कि वांग लिन ही उनकी आशा है, तो वो और कुछ नहीं सुनता। दू तियान ने वांग लिन को देखा। उसकी आंखों में थोड़ा पागलपन था। हालांकि मेरा शिष्य भाई मर गया, लेकिन जिस क्षण उसकी मृत्यु हुई उसी क्षण तुम मेरी संप्रदाय में आई। वांग लिन चौंक गया। ये केवल एक संयोग हो सकता है। ये केवल इस बूढ़े की हठ धर्मी सोच हो सकती है, लेकिन मेरी आयु अब समाप्ति पर है और मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं इस बात पर दांव लगाने को तैयार हूँ
कि मेरे शिष्य भाई की डोमेन ने ही तुम्हें यहाँ लाया। दू तियान ने एक कड़वा मुस्कान दी। उसे पता था कि वो शायद खुद को ही धोखा दे रहा है। मेरी सोल रिफाइनिंग सेक्ट को आगे ले जाने वाला अब कोई नहीं बचा है। आज मैं सोल फ्लैग के सहारे वर्तमान सुजाकू से भी लड़ सकता हूँ, लेकिन जब मेरी मृत्यु होगी तो हमारी सेक्ट समाप्त हो जाएगी। सुजाकू इस सोल फ्लैग को छीन लेगा और इसके बिना हमारी सेक्ट मिट जाएगी। वांग लिन कुछ देर सोच में रहा, फिर सिर उठाकर बोला, अगर मैं मान गया तो तुम मुझे सोल फ्लैग दोगे? द्वितीयान ने सिर हिलाया, जब मेरी आयु समाप्त हो जाएगी तब मैं तुम्हें सोल फ्लैग दे दूंगा। रैंक 6 कल्टीवेशन देश। वांग लिन ने एक कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, मेरी वर्तमान कल्टीवेशन के साथ ये बहुत कठिन है। द्वितीयान ने लंबी सांस ली और कहा, सेंग न्यू, मेरी केवल 10 वर्ष की आयु बची है। इन 10 वर्षों में मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें खुद ही आगे बढ़ना होगा। सफल होते हो या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, बस ये याद रखना, सोल रिफाइनिंग सेक्ट ने तुम्हारे साथ कोई छल नहीं किया, बल्कि तुम्हें सोल फ्लैग भेंट किया। यही पर्याप्त होगा। वांग लिन ने गहराई से सोचा। लंबी चुप्पी के बाद वो बोला, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। दू तियान की आंखों में चमक आ गई। उसने वांग लिन की ओर देखा और हंस पड़ा। फिर उसने अपनी बैग ऑफ होल्डिंग से एक सुनहरा जेड निकाला और वांग लिन की ओर फेंका। हमारी सोल रिफाइनिंग सेक्ट में कोई औपचारिकता नहीं होती। इस जेड में सोल सीलिंग मैनुअल है, जो एक अरब आत्माओं वाले सोल फ्लैग को नियंत्रित करने के लिए है। ये हमारी सेक्ट का मूल है। आज से तुम हमारी सोल रिफाइनिंग सेक्ट के एकमात्र कोर डिसाइपल हो। वांग लिन ने जेड को लिया, डिवाइन सेंस से उसे देखा और फिर अपनी बैग में रख लिया। अब जब ये सब हो गया तो मैं बंद द्वार साधना में जा रहा हूँ, ताकि अपनी आत्मा को सोल फ्लैग में समाहित कर सकूं। मेरे बाहर न रहने पर यदि तुम्हें खतरा हुआ तो मैं सहायता नहीं कर पाऊंगा। वांग लिन हल्के से मुस्कुराया, कोई बात नहीं, अगर मैं खुद को नहीं बचा पाता तो मैं आज जीवित नहीं होता। सीनियर को चिंता नहीं करनी चाहिए, मुझे कुछ व्यक्तिगत काम निपटाने हैं। आपके बंद द्वार से बाहर आने से पहले मैं लौट आऊंगा। डू चियान ने वांग लिन की ओर देखा। कुछ सोचकर उसने सिर हिलाया और कहा, चूंकि तुम सुनिश्चित हो तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा, जा सकते हो। ये कहकर वह रक्तवृत्त में विलीन हो गया। वांग लिन ने सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया, फिर सोल रिफाइनिंग सेक्ट से बाहर निकल गया। रात के अंधेरे में वांग लिन की गति एक उल्का के समान थी। उसकी आंखों में सितारों जैसी चमक थी और बाल हवा में उड़ रहे थे। दू तियान की बातों पर वो पूरी तरह विश्वास नहीं करता था। आखिरकार वो कोई नया कल्टीवेटर नहीं था। उसने बहुत कुछ देखा और सहा था, परंतु अभी उस पर विचार करने का समय नहीं था। जब दू तियान उसे सोल फ्लैग देगा तब सब साफ हो जाएगा। ली युआनफेंग, उसकी आंखों में घातक क्रोध चमक उठा और उसकी गति और तेज हो गई। 2 साल पहले की हत्या की कोशिश में उसकी मृत्यु लगभग निश्चित हो गई थी और उसकी कल्टीवेशन नष्ट हो गई थी। अब जब वो फिर से शक्ति में आया था तो उसका पहला लक्ष्य था ली युआनफेंग को मारना। वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन चरण में बलपूर्वक पहुंचाया गया था, इसलिए वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर्स में सबसे कमजोर है। मेरा ओरिजिनल बॉडी अब 3 तारा एंशिएंट गॉड बन चुका है। यदि मैं अपने ओरिजिनल बॉडी से समन्वय करता हूँ तो मैं उससे लड़ सकता हूँ। वांग लिन की आंखें चमक उठीं और उसका शरीर रात में विलीन हो गया। 1 माह बाद छू के एक उपत्यका में जेल में अपनी भूमिका निभा रहे थे छोटे वाइट के साथ खेल रही थी। थंडर टोड धूप सेंक रहा था और टाई यान साधना कर रहा था। वो सोल फॉर्मेशन चरण के कगार पर था और अपने डोमेन को समझने ही वाला था। अचानक थंडर टोड ने अपनी आंखें खोली और घाटी के बाहर की ओर देखा। एक श्वेत वस्त्रधारी युवक मुस्कान के साथ घाटी में प्रवेश कर रहा था। पगोडा से निकलने वाला असेंडेंट स्तर का डोमेन उस पर कोई असर नहीं कर रहा था। जेल में अपनी आरयू ने अपनी आंखें मली और खुशी से चिल्लाई, अंकल अंकल। वांग लिन हंसा, जेल में आरयू को गोद में उठाया और फिर टाई यान की ओर देखा। टाई यान खड़ा हुआ और आदरपूर्वक बोला, आपका स्वागत है उपकारकर्ता। वांग लिन ने कहा, टाई यान, तुम सोल फॉर्मेशन के बहुत करीब हो। छू की राजधानी में जाकर कुछ जीवन का अनुभव करो। 3 साल के भीतर तुम निश्चित ही सोल फॉर्मेशन तक पहुंच जाओगे। उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं थे, पर उसके हाथ कांपने लगे। वह बोला, सच में? ठीक है। उसने जेल में अपनी भूमिका निभा रहे थे, फिर घाटी को एक नजर और देख दांत भींचे और गायब हो गया। जेल में आरयू ने वांग लिन को कसकर पकड़ लिया और जल्दी से पूछा, अंकल, मेरा बड़ा बाघ कहाँ है? वो बड़ा बाघ जो आपने वादा किया था जब आप गए थे। छोटे वाइट ने ये सुना और वो बहुत उत्साहित हो गया। उसे लगा शायद अब उसे आजादी मिल जाएगी। वांग लिन ने अपनी नाक खुजाई। वो सचमुच उस वादे को भूल गया था, क्योंकि इस यात्रा में उसने बहुत कुछ झेला था। जेल में अपनी भूमिका निभा रहे थे और कहा, अंकल, आपने वादा किया था। छोटे वाइट की दृष्टि धुंधली हो गई और उसके सारे सपने चूर हो गए। वांग लिन ने मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया। सुनो, अंकल तुम्हें कहीं ले जाने आया है। बड़ा बाघ बाद में पकड़ दूंगा। जेल में अपनी भूमि बच्ची थी तो तुरंत खुश हो गई और पूछने लगी, कहाँ जा रहे हैं? क्या खेलने? अंकल एक दोस्त को ढूंढने जा रहा है। वांग लिन की आंखों में घातक क्रोध की झलक थी। छोटे वाइट फिर से उम्मीद में भर गया, शायद अब आजादी मिल जाए। वांग लिन ने कहा, छोटी आरयूए, पगोडा में चली जाओ।
ये यात्रा बहुत लंबी होगी, पगोडा में तुम सुरक्षित रहोगी। जेल हुए आर्यू ने उत्साह से सिर हिलाया और पगोडा में चली गई। छोटे व्हाइट, मेरे साथ चलो। छोटे व्हाइट ने दुख भरी गर्जना की और अपने सपनों को एक बार फिर टूटते देखा। वांग लिन ने एक मुहर बनाई, पगोडा छोटा हुआ और उसने उसे संभाल कर रखा। इसके बाद वांग लिन ने गहरी सांस ली और जमीन से एक ऊर्जा प्रवाहित हुई। उसी समय उसका ओरिजिनल बॉडी सतह पर आया। उसके माथे पर 3 बैंगनी तारे घूम रहे थे, एक भयावह रोशनी बिखेरते हुए। ओरिजिनल बॉडी सामने आया और दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े, फिर वे एक हो गए। अब यही असली वांग लिन था, बाहरी रूप ओरिजिनल बॉडी और आंतरिक शक्ति अवतार की। इस समय आकाश का रंग बदल गया, बिजली गड़गड़ाने लगी और तेज बारिश होने लगी। बारिश में खड़ा वांग लिन एक राक्षस देवता की तरह दिख रहा था। उसकी नजरें एक्सुई युई की ओर थीं। शुए युई का ली युआनफेंग, जायंट डीमन क्लैन का पूर्वज, और सन टाई, जिन्होंने मिलकर मुझे मोहर बंद किया। अब जब मेरी कल्टीवेशन वापस आ गई है तो मैं तुमसे अपने कर्ज वसूलने आ रहा हूँ। पहला लक्ष्य है ली युआनफेंग। आओ देखें, तुम्हारी जबरन पाई गई सोल ट्रांसफॉर्मेशन शक्ति मेरे मूल शरीर और अवतार के सम्मिलन से अधिक ताकतवर है या नहीं। वांग लिन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने अपनी भौं पर इशारा किया और हेवन डिफाइंग बीट प्रकट हो गई। उसकी आंखों में चमक थी और उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थप्पड़ मारा, जिससे एक क्रिस्टल टुकड़ा बाहर आया। ये वही वुड स्पिरिट क्रिस्टल था जिसे उसने रेड बटरफ्लाई के साथ युद्ध के बाद सुजाकू देश के एक बड़े बुजुर्ग के सामने से चुराया था। मेटल, वुड, वाटर, फायर और अर्थ हेवन डिफाइंग बीट में अब सिर्फ मेटल और आधा वुड तत्व बाकी है। सितु नान के अनुसार जब 5 तत्व पूरे हो जाएंगे, यह बीड एक मालिक को पहचान लेगी। वो दिन अब दूर नहीं। वांग लिन ने वुड एलिमेंट क्रिस्टल को बीड की ओर बढ़ाया। जैसे ही दोनों एक दूसरे को छुए, वुड क्रिस्टल गायब हो गया और हेवन डिफाइंग बीड में समा गया। उसकी सतह पर बनी पत्तियां धीरे धीरे खुलने लगी, जब तक कि वो पूरी तरह से खिल नहीं गई। अब सिर्फ मेटल एलिमेंट बाकी है। वांग लिन की आंखों में चमक थी और उसने एक्सयू की ओर देखा। मेटल बाद में। ली युआनफेंग, मैं आ रहा हूँ। उसने हेवन डिफाइंग बीट को वापस रखा, थंडर टोड पर चढ़ा और जोर से हंसा। पुराने दोस्त, चलो। थंडर टोड ने खुशी से दहाड़ लगाई और जमीन को तोड़ते हुए उल्का की तरह आकाश में उछला। वांग लिन ने एक बार फिर बैग ऑफ होल्डिंग को थप्पड़ मारा। इस बार मॉस्किटो बीस्ट प्रकट हुआ और जोर से दहाड़ा। फिर उसकी तेज सूंड थंडर टोड की ओर बढ़ी। थंडर टोड ने आंखें घुमाई और अपनी जबान बिजली की गति से बाहर निकाली और मॉस्किटो के साथ खेलने लगा। वांग लिन थंडर टोड की पीठ पर बैठा हंसते हुए दोनों को देख रहा था। फिर उसने एक्सुई युई की ओर देखा, वही मुस्कान, लेकिन अब उसमें एक ठंडी धार थी। शुई युए, कभी हरे भरे 4 सेक्ट अलायंस की भूमि अब पूरी तरह से सफेद थी। ये अब एक बर्फीला मैदान बन चुकी थी। सूरज की किरणें बर्फ पर पड़ती थीं, जिससे जबरदस्त चमक होती थी। ज्यादा देर तक देखने पर आंखों में जलन और आंसू आ जाते, यहाँ तक कि अंधापन भी हो सकता था। मोर्टल लोग अपनी आंखों की रक्षा के लिए खास उपाय करते थे। अब जबकि एक्सुई यू एक रैंक 5 कल्टीवेशन कंट्री बन गया था, वहाँ की सामान्य दुनिया भी समृद्ध हो चुकी थी। एक्सुई यूई के केंद्र में एक आइस पैलेस था। ये एक्सुई यूई का सबसे पवित्र स्थान था, जहाँ उसका एकमात्र सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर ली युआनफेंग साल भर साधना करता था। सन टाई की बिजली से घायल होने के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। आखिर उसने सोल ट्रांसफॉर्मेशन का स्तर बलपूर्वक प्राप्त किया था। उसका जिंदा रहना भी अपने आप में सौभाग्य था। उसके चारों ओर कई बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े थे, जिनसे सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। हालांकि यह उपचार पर्याप्त नहीं था। इन 2 वर्षों में उसने रेड बटरफ्लाई से सेलेस्टियल जेड मंगवाने की कई कोशिशें की, पर हर बार उन्हें माउंट सुजाकू के बाहर ही रोक दिया गया। धीरे धीरे उसे संदेह होने लगा और रेड बटरफ्लाई के प्रति द्वेष भी। आखिरकार उसने सेंग नियू को मारने की कोशिश उसी के लिए की थी। उसका अनुमान था कि उसे पूरी तरह से ठीक होने में 1 साल और लगेगा। उसी दिन एक्सुई यूई की सीमा पर एक सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति धीरे धीरे देश में प्रवेश कर रहा था। उसने दूर देखा और धीरे से कहा, 4 सेक्ट अलायंस। वांग लिन ने एक लंबी सांस ली और आगे बढ़ गया। एक्सुई यूई की राजधानी वही स्थान था जहाँ कभी 4 सेक्ट अलायंस की राजधानी थी। वहाँ की एक सड़क पर वांग लिन की यादों के दशकों बसे थे। उसी सड़क पर वांग लिन प्रकट हुआ। सड़क को देख उसने दानियू के परिवार को याद किया। बहुत देर तक वो उदास आंखों से देखता रहा और फिर वहाँ से चला गया। आइस एंड स्नो पैलेस। ली युआनफेंग साधना कर रहा था जब उसने अचानक अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा गंभीर हो गया। ली युआनफेंग, महल के बाहर बर्फीली हवा तेजी से चल रही थी और बर्फ उड़ रही थी। एक धुंधली आकृति बर्फ के बीच से धीरे धीरे उभरी और 10 कदम दूर आते ही पूरी तरह प्रकट हुई। वांग लिन। अब उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव था। ली युआनफेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने धीरे से कहा, चेंग नियू, लेकिन उसके दिल में गहरा झटका था। वो कल्पना नहीं कर सकता था कि जिस व्यक्ति को उसने अपनी डोमेन से बुरी तरह घायल किया था, वो 2 साल में ठीक होकर लेट स्टेज सोल फॉर्मेशन तक पहुंच जाएगा। 2 साल कल्टीवेटर्स के लिए कुछ भी नहीं, और उसमें ये सब कर दिखाना आश्चर्यजनक था।
इसी समय वांग लिन और ली युआनफेंग के बीच 3 बुजुर्ग प्रकट हुए, 2 पुरुष और 1 स्त्री। एक ने चिल्लाकर कहा, तू हिम्मत करता है एक्सुई यू के आइस एंड स्नो पैलेस में घुसने की। चेंग नियू, बुजुर्ग स्त्री की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। वांग लिन ने एक कदम आगे बढ़ाया। धड़ाम, जिस स्थान पर उसका पैर पड़ा वहां से दरारें फैल गईं। उसने धीरे से कहा, ड्रेक। पूरा महल हिल गया और आधा गिर गया। बुजुर्ग चौंक गए। तभी एक चिल्लाया, क्या तुमने सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज प्राप्त कर ली है? वांग लिन ने उनकी ओर देखा तक नहीं। उसकी नजर सिर्फ ली युआनफेंग पर थी। वह बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ा। बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की। वांग लिन ने एक को सीधे सीने पर घूंसा मारा। धड़ाम, बुजुर्ग का सीना धंस गया, खून की उल्टी की और मर गया। उसकी ओरिजिन सोल तक नहीं बची। बाकी 2 डर के मारे जड़ हो गए। वांग लिन फिर से आगे बढ़ा। ली युआनफेंग ने 8 आइस ब्लॉक से खुद को ढका, पर वांग लिन ने घूंसा मारते हुए उन्हें चूर चूर कर दिया। पूरा महल ढह गया। ली युआनफेंग हवा में तैरता हुआ बोला, चेंग नियू, आज तू जरूर मरेगा। वांग लिन ने ठंडे स्वर में कहा, आज तेरी आत्मा को मैं शुद्ध करूंगा। ली युआनफेंग ने मुहर बनाई और एक विशाल टी मार्क प्रकट हुआ। वांग लिन ने उसी क्षण मुक्का मारा। धड़ाम, टी मार्क बिखर गया और ली युआनफेंग 100 फीट पीछे चला गया। वांग लिन ने 3 कदम पीछे हटे। हर कदम पर धरती फटती गई। इस युद्ध ने पूरे एक्सुई यूई का ध्यान खींचा। बाकी 17 सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स तेजी से वहां पहुंचे। उन्होंने अपने हथियार निकाले और हमला करने ही वाले थे कि वांग लिन ने बस एक शब्द कहा, स्क्रैम। शब्द धीरे से निकला, लेकिन अगले ही पल जैसे आकाश गरज उठा। स्क्रैम, स्क्रैम, स्क्रैम। ये किसी एंशिएंट गॉड की गर्जना थी। आसमान में दरारें पड़ गईं, जमीन फट गई। सभी कल्टिवेटर्स खून की उल्टी करते हुए पीछे हट गए, डर से कांपते हुए। एक शब्द की ताकत। वांग लिन ने गहरी सांस ली। अब उसका शरीर और अवतार एक हो चुके थे। वो 3 स्टार एंशिएंट गॉड का शरीर रखता था, लेट स्टेज सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर था और लाइफ एंड डेथ डोमेन का स्वामी। ली युआनफेंग अब सच में उसे अपना शत्रु मान रहा था। वांग लिन की ताकत अब किसी सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर से कम नहीं थी।